हेलो साथियों, नमस्कार। जैसा कि हम लोग लगातार क्वेश्चन सीरीज़ में चल रहे हैं और इसी क्वेश्चन सीरीज़ में हम अल्कोहल से जुड़े हुए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन, जैसे कि ग्लिसरॉल भी मैंने दिया आपको, उसके क्वेश्चंस भी दिए, ग्लाइकॉल भी दिया आपको। अब हम लोग क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ये भी अल्कोहल से जुड़े हुए क्वेश्चन हैं। जितने भी क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किए हैं ये सभी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। कोशिश करिएगा, एग्ज़ाम है और इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में ये क्वेश्चंस बहुत फ़ायदेमंद होंगे। हाइड्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव एंड BH3, हाइड्रेशन बाई, यानी इनके थ्रू हाइड्रेशन करते हैं तो फिर क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, और इनके थ्रू करते हैं तो सेम प्रोडक्ट मिलते, तो ऐसा कौन सा है जिससे सेम प्रोडक्ट मिले। तो आपको ये बता देना चाह रहे हैं कि H3O पॉजिटिव और BH3 के थ्रू जब हाइड्रेशन होता है तो आपको यहाँ पर मार्कोनिकॉफ रूल लगता है ना, यानी H3O पॉजिटिव, और ये हिस्सा पूरा अलग रखिएगा इतना। अगर आपने H3O पॉजिटिव के थ्रू हाइड्रेशन किया तो मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा, और मार्कोनिकॉफ में OH नेगेटिव वहाँ पर जुड़ेगा जहाँ पर हाइड्रोजन का नंबर कम होता है। जबकि हाइड्रेशन हम यानी कि BH3 THF और H2O2 से कराएं पहले, मतलब हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कराएं, तो फिर क्या होता है, मार्कोनिकॉफ रूल के अपोजिट यानी एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लग जाता है। तो सेम प्रोडक्ट तभी मिल सकते हैं ऐसी कंडीशन में, जैसे आपने प्रोपीन वाली रिएक्शन ब्यूटीन वाली पढ़ी होगी, तो ऐसी कंडीशन में तभी मिल सकते हैं जब दोनों तरफ कार्बन का नंबर बराबर हो, मतलब सिमेट्रिकल एल्कीन होनी चाहिए। और यहाँ पर जो सिमेट्रिकल एल्कीन है वो केवल एक ही दिख रही है यहाँ पर, ये है आपकी सिमेट्रिकल एल्कीन यहाँ पर सामने आपको दिखाई दे रही है। तो इस सिमेट्रिकल एल्कीन के थ्रू ही आप ये कंपाउंड बना सकते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो डी ऑप्शन लगा लीजिएगा, इसका डी ऑप्शन इंपॉर्टेंट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी क्या होंगे, मतलब यहाँ पर क्या होगा ए और यहाँ पर क्या होगा। तो हम आपको बता दे रहे हैं कि अगर आपने पहले हाइड्रोजन डाल दिया तो रिंग बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। तो ए की जगह पर, यानी पहले ए पूछा है तो ए तो फिर ये नहीं हो सकता, 100% पॉसिबिलिटी इसकी नहीं है। अगर इसकी हम रिएक्शन देखना चाहें तो रिएक्शन देख सकते हैं कि रिएक्शन क्या हो सकती है, वो आप अच्छे से जान लीजिए कि रिएक्शन की पॉसिबिलिटी क्या आ सकती है, वो देखिएगा ध्यान से। यानी ये हमने कंपाउंड लिया इस तरीके से, ये कंपाउंड हमारे सामने है, ये है, यहाँ पर ऐसे आपने O लिया और इसको जो है आपने क्या काम किया, सबसे पहले हमने LiAlH4 से किया। यहाँ हमने लिखा LiAlH4, यानी ये हमने LiLH4 लिया इस तरीके से, और नीचे हमने लिया यहाँ पर हाइड्रोजन और प्लेटिनम लिया। अब दोनों की रिएक्शन देखें, जब ये केवल LiLH4 लिया तो केवल जो ऊपर वाला ग्रुप है इस तरीके से, ये वाला ग्रुप जो OH वाला है ये यहाँ पर OH आ जाएगा, इस तरीके से यहाँ पर OH आ जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। इसी तरीके से अगर आपने ये कंपाउंड नीचे लिया तो ये पूरा रिंग ही साफ़ हो जाएगा, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रोजन मिलेंगे और यहाँ पर ये कंडीशन तैयार हो जाएगी। तो सिंपल सा आंसर फिर आपको मिलना चाहिए कि पहले जो कंपाउंड है वो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड होना चाहिए और दूसरे के बाद H2PT होना चाहिए, यानी कि हम ऑप्शन इसमें ये लगाएंगे, ठीक है ना। अब क्या होना चाहिए, द हाइड्रोलिसिस ऑफ द एल्काइल हैलाइड्स हैज़ बीन कंपेयर्ड इन द फॉलोइंग विच इज़ इनकरेक्ट। इनकरेक्ट कौन सा है, तो आपको ये बता रहे हैं हाइड्रोलिसिस किसकी जा ईजिली होगी, तो CH2 डबल बॉन्ड, पहले वाले में देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2Br, ये आपका एलाइल है। एक विनाइल होता है, एक एलाइल, ये विनाइल है, ये एलाइल है। तो आपको ये बता देते हैं कि इसका हाइड्रोलिसिस आसानी से होगा क्योंकि ये स्टेबल कार्बोकैटायन एज़ कम्पेयर टू दिस प्रोड्यूस करेगा। तो इसका मतलब गलत तो फिर यही हो गया, ए जो है गलत, ये इसे इधर आना चाहिए और इसे इधर जाना चाहिए था। बाकी उतनी जल्दी नहीं हो पाएंगे क्योंकि यहाँ बेस्ट लिविंग ग्रुप है, ये सही है। यहाँ पर ये CH2 पे जुड़ा है, डायरेक्ट बेंजीन पे जुड़ा हुआ है, यहाँ पर भी ये सेकेंडरी कार्बन पे जुड़ा है, ये प्राइमरी पे जुड़ा हुआ है। तो जो ये सही दिया हुआ है, मतलब ये नीचे सही, यही रॉन्ग स्टेटमेंट है, तो ए वाला जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। आंसर इसका थर्ड का ए आना चाहिए। फोर्थ के क्वेश्चन पे जाते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन द फॉलोइंग रिएक्शन मोस्ट स्टेबल इंटरमीडिएट, तो साफ दिख रहा है कि मोस्ट स्टेबल इंटरमीडिएट आपका यही बनना चाहिए, यानी कि सी होना चाहिए। ये फोर्थ का सी ऑप्शन हम लोग लगाते हैं। तो ये 4 क्वेश्चन थे, इसी के आगे हम कंटिन्यूएशन में चलते हैं, नेक्स्ट पेज पे चल लेते हैं। नेक्स्ट अब ये क्वेश्चन नंबर 5वां आपके सामने स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा धुंधला हो गया है लेकिन आपको समझ में ज़रूर आएगा। इन द फॉलोइंग रिएक्शन, बीच में ये कंपाउंड दिया हुआ इस तरीके का,
और इस कंपाउंड पे फोर्थ क्वेश्चन, हाँ ठीक है, इस कंपाउंड के बाद हम आपको ये बता देना चाह रहे हैं कि LiLH4 कराएंगे तो क्या बनेगा और NaBH4। तो आपको ये बता दें कि NaBH4 जो CO ग्रुप होता है उसको जल्दी अटैक करता है। तो सिंपल सी बात है, जब LiLH4 करेंगे तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट मिलना चाहिए वो इस तरीके से, ये OH यहाँ आना चाहिए, है ना, ये इस तरीके से होना चाहिए, और यहाँ पर ये ऐसे करके आपका OH यानी कि COOH वाली जो कंडीशन है वो पैदा हो जानी चाहिए। यानी कि सिंपल सा अगर हम इसका आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे तो यानी पहला कंपाउंड आपका यहाँ OH लग जाना चाहिए, ये कंपाउंड हो गया, ये इस तरीके से यहाँ पर OH लग जाना चाहिए। तो ए कंपाउंड तो यही होना चाहिए, ठीक है, ये होना चाहिए। बी कंपाउंड कौन सा होना चाहिए? बी कंपाउंड फिर तो ये यानी कि क्या लिया है हमने, NaBH4 और C2H5OH लिया है, तो इसका मतलब ये इस वाले ग्रुप को चेंज तोड़ नहीं पाएगा, ज़्यादा रिड्यूस नहीं कर पाएगा, तो NaBH4 में फिर ये ऑप्शन जाना चाहिए। यानी कि ए ही ऑप्शन इसका फिर सही आएगा। बी ऑप्शन में फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों आ जाएंगे। ए ऑप्शन में क्या है, ए ऑप्शन में है कि फर्स्ट और सेकेंड, और बी ऑप्शन में फर्स्ट सेकेंड दोनों है, सेकेंड फर्स्ट है, नहीं फर्स्ट सेकेंड आएगा, ठीक है। और सी ऑप्शन में फर्स्ट इन बोथ केसेस, सेकंड इन बोथ केसेस ना, ये सही है, ठीक है, यही आंसर आएगा। पहला जो है आपका ए, मतलब ए कंपाउंड जो है वो ये बनेगा, यहाँ पर बी है, ये वाला बी है, ये वाला कंपाउंड आपका बी बनेगा, और ये वाला कंपाउंड आपका सी बनेगा। इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 वाला क्वेश्चन है कि अगर ये डबल बॉन्ड CH2 चेंजेस टू इस कंपाउंड में चेंज करना है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ये चीज़ ध्यान देनी पड़ेगी कि आपको H3O पॉजिटिव डालेंगे तो OH यहाँ पर जुड़ेगा, जहाँ पर मैंने रेड लाइन खींची है, और H यहाँ पर जुड़ेगा, यानी कि मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग इसमें जोड़ेंगे तो फिर कंपाउंड यही पॉसिबल हो सकता है। तो यानी कि आंसर फिर ए ही लगाना पड़ेगा आपको। उसके बाद हम क्या करते हैं कि बॉइलिंग ऑफ द CH2OH 351 केल्विन है, इज़ मच हायर देन द आइसोमेरिक इस कंपाउंड से। इसका रीज़न क्या है, ये क्या इंडिकेट कर रहा है? तो अल्कोहल के अंदर इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जबकि वो स्ट्रॉन्ग होगी, और डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता जो ईथर के अंदर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर मच स्ट्रॉन्गर देन इंटरमॉलिकुलर इंटरेक्शन देन डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, यानी कि इसका भी आंसर फिर ए ही लगाना पड़ेगा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट थर्ड आ जाता है। थोड़ा सा ये बहुत स्क्रीन स्कैन नहीं हो पाया है, लेकिन पढ़ने में आ रहा है। व्हाट इज़ द एंड प्रोडक्ट, इसका एंड प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? तो जनाब इसका एंड प्रोडक्ट क्या होगा वो आपको बता रहे हैं कि एंड प्रोडक्ट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि पहले Mg से कराया तो यहाँ CH3MgBr, यानी कि इसके रिएक्शन आपको लिख के मुझे दिखानी पड़ेगी, तब काम चलेगा, ऐसे नहीं। यानी कि पहले हमने लिया ये F लिया, इसके बाद हमने इस तरीके से ये ट्रायंगल बनाया, और यहाँ पर MgBr बन जाएगा, यानी कि पहली स्टेप ये चल गई। अब उसके बाद हम इसकी रिएक्शन करा देते हैं फॉर्मेल्डिहाइड से, इस तरीके से। ये फॉर्मेल्डिहाइड है, पेन भी बढ़िया नहीं चल रहा है, ये आपका फॉर्मेल्डिहाइड है, इस तरीके से ये फॉर्मेल्डिहाइड हो गया। अब जब इसकी रिएक्शन कराएंगे तो आप जानते हैं 1 डिग्री का अल्कोहल बनता है, तो यानी कि यहाँ पर प्रोडक्ट आपका आना चाहिए F आना चाहिए। फिर इस तरीके से, इस तरीके से जो कंपाउंड है इसे मिटाओ, बढ़िया नहीं बना, एक बार और, इस तरीके से ये यहाँ पर आपका CH2OMgBr आ जाएगा, CH2OMgBr आ गया। इस CH2OMgBr को अगर आप हाइड्रोलाइज करेंगे तो वही CH2 यहाँ पर H आ जाएगा, और यहाँ पर OH, यानी ये कंपाउंड आपका फाइनल प्रोडक्ट मिलना चाहिए। देख लेते हैं इसमें क्या आंसर है। इसमें आंसर है कि फाइनल प्रोडक्ट फिर आपका ये बी ऑप्शन आ जाना चाहिए, इस तरीके से ये कंपाउंड हमें मिलना चाहिए, ठीक है। इन द फॉलोइंग डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल ए लीडिंग द फॉर्मेशन ऑफ स्टायरीन बी, इन द फॉलोइंग डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ स्टायरीन। क्वेश्चन क्या कह रहा है वो ज़रा समझना पड़ेगा, पहले देखें कहाँ पर है क्वेश्चन। ये यानी ठीक है, ये कंपाउंड मिला, ये कंपाउंड है तो स्टायरीन मिल गया, ठीक है। ए तो अब कहना क्या रहा है कि इंटरमीडिएट इज़ कार्बोकैटायन, इन कार्बोकैटायन इज़ रेजोनेंस स्टेबलाइज, इट टेक्स प्लेस रैपिडली, ऑल द करेक्ट स्टेटमेंट्स। तो आपको यहाँ बता दे रहे हैं कि जो इंटरमीडिएट है वो कार्बोकैटायन ही बनेगा, ये पक्का है कि इंटरमीडिएट यहाँ पर कार्बोकैटायन बनने वाला है, ठीक है। कार्बोकैटायन इज़ रेजोनेंस हाइब्रिड, रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा, इट टेक्स प्लेस रैपिडली, क्योंकि यहाँ बनेगा ना कार्बोकैटायन, तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज हो सकता है, ठीक है। इट टेक्स प्लेस रैपिडली, तो ये रैपिडली भी होगा, ठीक है। चलिए, ये यानी कि ऑल आर द करेक्ट स्टेटमेंट, यहाँ पर डी ऑप्शन हमें लगाना पड़ेगा,
ठीक है ना। ध्यान दीजिए, इसमें थोड़ी सी लाइट को बढ़ाना पड़ेगी इस तरीके से, ये डी ऑप्शन इसमें लगाना पड़ेगा। अब हम लोग क्या करते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन, इस रिएक्शन को हम लोग कंसीडर करते हैं। क्या कंसिडरेशन करना है इसमें देखते हैं, यानी कि H पॉजिटिव इसमें जोड़ना है, और यानी H पॉजिटिव जो जोड़ेंगे तो सिंपल सा क्या प्रोडक्ट बनेगा वो हमें ध्यान देना पड़ेगा। तो आपको हम यहाँ पर बता देना चाह रहे हैं कि अगर यहाँ ये वाला H जो है इस वाले OH को निकाल के ले जाएगा तो यहाँ पर यानी पॉजिटिव आएगा, स्टेबलाइज करेंगे तो ये सिमेट्रिकल, यानी आप जानते हैं कि सेटजेफ रूल ये कहता है, अकॉर्डिंग टू द सेटजेफ रूल, कि दैट एल्कीन इज़ प्रिफर्ड विच इज़ मोर एल्काइलेटेड। तो यही कंपाउंड आना चाहिए, जब पहले पॉजिटिव आएगा इसके ऊपर फिर बाद में ये स्टेबलाइज होकर ये कंपाउंड आपका बन जाना है, ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा। वैसे डबल बॉन्ड यहाँ पर भी आ सकता है, वो माइनर बनेगा। इसमें भी वही कंडीशन है कि सेटजेफ रूल लगेगा और वो एल्कीन ज़्यादा प्रेफर होंगे जो मोर स्टेबलाइज होंगे, यानी कि जिसमें कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबलाइज हो जाएगा। ये भी कह सकते हैं कि मोर एल्काइलेटेड होना चाहिए, यानी कि इस टाइप के एल्कीन बनने चाहिए। तो हम आंसर देख लेते हैं। इस टाइप का आंसर जो है हमें केवल एक ही दिखाई दे रहा है और वो आंसर हमारे पास में है। ये तो सही है, लेकिन चलो और देख लेते हैं, ये भी सही है। नहीं, यानी कि अगर हम इस वाले कंपाउंड को देखें तो ये वाला OH निकल जाएगा और ये OH H पॉजिटिव लेकर के जाएगा, यानी कि डबल बॉन्ड यहाँ पर आएगा, और डबल बॉन्ड जब यहाँ आएगा तो ये अपने आप को यानी कि 1,2 मिथाइल शिफ्ट करेगा। कंडीशन ये हुई कि 1,2 मिथाइल शिफ्ट करे, यानी कि प्रोडक्ट फिर हमारा C वाला ये ऑप्शन आना चाहिए। ये चेक करिएगा, यही आएगा जहाँ तक उम्मीद है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमने क्वेश्चंस आपको दिए। ये क्वेश्चन नंबर अब 11 देख लीजिए, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन, इस रिएक्शन को कंसीडर करना है। ये यानी कि ये इस कंपाउंड से इधर बना, ये अब पूछा शायद ये होगा कि फर्स्ट और सेकंड क्या होंगे, हमें लग रहा है यही पूछा होगा। नेक्स्ट पेज पे पहुँचे तो पता लगेगा क्या पूछा है इन्होंने। चलिए पूछा क्या है वो देखते हैं। फर्स्ट एंड सेकंड आर रिस्पेक्टिवली, हाँ ठीक है। तो हम आपको यहाँ बता दें कि जब ऑक्सीमर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन होता है तो बिना अरेंजमेंट के होता है, लेकिन जब हाइड्रेशन इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, वही H पॉजिटिव आयन कैटलाइज, तो वो रीअरेंजमेंट होता है। तो पहले वाले में आपने ध्यान दिया होगा कि हम लोगों ने रीअरेंजमेंट नहीं किया, तो यानी कि पहला ऑप्शन जाना चाहिए। पहला ऑप्शन मेरे हिसाब से ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन फिर हाइड्रेशन होना चाहिए, यानी कि C ऑप्शन हम लोग लगाएंगे इसमें। विच इज़ द इनकरेक्ट ऑर्डर ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, विच इज़ द इनकरेक्ट डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, यानी कौन सा इनकरेक्ट है। तो आपको ये बता दें यहाँ पर कि इसमें कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा और इसका डिहाइड्रेशन पहले हो जाएगा, तो मतलब इसे इधर आना चाहिए और इसे इधर जाना चाहिए, यानी ऑप्शन इसमें 12 का B लगना चाहिए। बाकी ये प्राइमरी 1 डिग्री है, ये हो गया आपका 2 डिग्री पे लगा है, ये भी 2 डिग्री है, 1 डिग्री नहीं, वही सही है, ठीक है, B ऑप्शन लगाइएगा। 13 पे जाते हैं, C4H10O गिव्स द वाइट PPT इमीडिएटली। तो आपको यहाँ बता देना है कि वाइट PPT इमीडिएटली तो 3 डिग्री ही देता है, और 2 डिग्री 5 से 10 मिनट के बाद देता है। और जिंक क्लोराइड वही, ये आप जानते हो ल्यूकास टेस्ट है और ल्यूकास रिएजेंट है ये दोनों। तो फिर ऑप्शन इसमें बहुत ज़्यादा सोचिए नहीं, C ऑप्शन लगा लीजिए 13 में, क्योंकि यही 3 डिग्री का एल्कोहल है। इन विच केस कायरल कार्बन इन्वर्ट द कन्फिग्रेशन, किस में इन्वर्ट कन्फिग्रेशन शो कर रहा है कायरल कार्बन में, तो आपको बता दे रहे हैं कि अगर PCl5, मेरे हिसाब से तो दोनों में इन्वर्ट कन्फिग्रेशन होना चाहिए, PCl5 और TCS और TSCl और NaCl अगर लेते हैं तो मेरे हिसाब से यहाँ ऊपर आ जाना चाहिए आपका कि Cl आ जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा, ठीक, इन्वर्जन हो जाएगा, ठीक, इन्वर्ट कन्फिग्रेशन इसमें भी होगा, ठीक, दूसरे में भी, यानी कि हम फिर 14 का C ऑप्शन लगाएं, बोथ ऑप्शन लगाइएगा इसमें। इसके बाद कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन, भैया KMnO4 बेसिक मीडियम में है, तो आपको यहाँ क्या करना पड़ेगा, पहली कंडीशन में आपको दोनों तरफ यानी कि इस तरीके का वही अपना बना लिया, यहाँ पर ऐसे लगाया, यहाँ पर CH3 लगाया, अब यहाँ पर एक OH यहाँ लगा लीजिए और एक OH यहाँ लगा लीजिए, जानते होंगे वो ये बेयर्स रिएजेंट है, समझ रहे होंगे आप ध्यान से। अब क्योंकि ये डबल बॉन्ड यहाँ पर लगा हुआ है, डबल बॉन्ड लगा हुआ है, तो अब क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप जब हम लोग चलेंगे तो नेक्स्ट स्टेप में कब हीट करेंगे तो यहाँ से ये वाटर निकलेगा, यानी कि एक तरफ O आ जाएगा। तो जो प्रोडक्ट आना चाहिए जनाब, वो प्रोडक्ट क्या आना चाहिए वो देख लेते हैं। ऑप्शन क्या क्या दिए हैं, पहले ऑप्शन देखें तब समझें कि इसका आंसर फिर क्या होना चाहिए। मेरे हिसाब से एक OH और हाँ ठीक है, ये आंसर फिर इसका होना चाहिए, ये होना चाहिए, ठीक है, एक CH2 हो गया और एक हो गया आपका CH3OH है,
ये तो हमने बनाया ही हुआ है, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ है। तो एक तो डबल बॉन्ड हो जाएगा और एक CH2 रह जाएगा, ऊपर से वाटर निकल जाएगा। तो थोड़ी सी ये दिक्कत है कि CH2OH एक बार देखना पड़ेगा, लग रहा है इसे। ठीक है, नहीं यही ऑप्शन आएगा, जहाँ तक उम्मीद है यही ऑप्शन आएगा। चेक करिएगा आप लोग भी, ज़रा मुझे बताइएगा कि क्या यही ऑप्शन आ रहा है। मेरे हिसाब से तो यही आना चाहिए। कारण ये है कि यहाँ पर मैंने ये जोड़ा, ये यहाँ पर आएगा। जब इसको हीट करेंगे कॉपर के साथ में तो ये वाटर निकलेगा, और वाटर निकलेगा तो हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट होगा, यानी कि ये CH2 रह जाएगा, और सॉरी ये वाटर निकल गया, ये वाटर निकला और CH2 ऊपर हो जाएगा, है ना। तो कंडीशन फिर मेरे हिसाब से वही आनी चाहिए जो इसमें बनी हुई है, यही आनी चाहिए। एक बार आप लोग भी चेक करके मुझे बताइएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद बेस्ट लीविंग ग्रुप, तो बल्कि ग्रुप जितने भी होते हैं बेस्ट लीविंग ग्रुप होते हैं। अब यहाँ पर कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा है, देखिए ध्यान से, यहाँ पर कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो बल्कि तो है नहीं, तो ये तो नहीं हुआ। फ्लोरीन 3 है, इस तरीके CF हो गया, F हो गया, F हो गया और ये F हो गया। तो हाइड्रोजन से तो बल्कि ही है फ्लोरीन, आप जानते हैं हाइड्रोजन से बल्कि फ्लोरीन है, पक्का है। ये दोनों तो मतलब ही नहीं होता, तो फिर आंसर आप बी लगा लीजिए। 16 का आंसर फिर बी आ जाना। बल्कि ग्रुप से स्ट्रॉन्ग लीविंग ग्रुप माने जाते हैं। उसके बाद रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस अगर आप देखेंगे तो रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस वही कंसेप्ट लगा दीजिए, जो स्टेबल कार्बोकैटायन बनाएगा और उसी का हाइड्रेशन पहले हो जाएगा, वही कंसेप्ट लगाना आप। तो बल्कि जहाँ पर लगे होंगे यानी कि एल्कीन के स्टेबल कार्बोकैटायन बनाएगा, मेरे हिसाब से थर्ड बनाएगा, थर्ड का इजी हो जाएगा। उसके बाद सेकंड पे आ जाएगा, उसके बाद लास्ट में यानी कि सबसे बढ़िया थर्ड का होना चाहिए। थर्ड में ये भी है, ये भी है, तो थर्ड के बाद सेकंड आएगा, फिर फर्स्ट, यानी कि आंसर फिर इसका ए आ जाना चाहिए, ए ये वाला। आप भी चेक करिएगा, ऐसा नहीं कि मैंने जो बता दिया, आप भी इस पर ट्राई मारिएगा। 18 वाले पे आ जाइए। 18 वाले में हम लोग क्या कर लेते हैं कि 18 वाला जो कंपाउंड है उसमें सबसे पहला काम ये करना है कि भाई हमें इसकी क्या करानी है, इसकी हमें I2NaOH यानी कि हेलो फॉर्म रिएक्शन, और हेलो फॉर्म रिएक्शन मेरे हिसाब से यहाँ पर हो जानी चाहिए। जब यहाँ पर होगी, यहाँ पर COONA आ जाना चाहिए, सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड बन जाना चाहिए, और इसको जब हाइड्रोलाइज करेंगे तो COOH आ जाना चाहिए। तो फिर इसके हिसाब से जो आंसर है वो, लेकिन बाद में गर्म भी कर दिया तो यानी कि यहाँ पर तो ये आना चाहिए। जब गर्म किया तो CO2 निकल जानी चाहिए, जब CO2 निकल जानी चाहिए तो फिर ऑप्शन में CO2 ये वाला निकल जाएगा, मतलब फिर ऑप्शन ये बचेगा, ए ऑप्शन बचना चाहिए। अगर गर्म नहीं करते तो ऑप्शन बी होता, गर्म कर रहे हैं तो ऑप्शन फिर ए हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस करके दिखाए। ये 18 क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन कम है लेकिन क्वेश्चन का स्टैंडर्ड इसमें आपने देखा होगा कि एकदम दमदार है, कोई दिक्कत नहीं है। इस कैटेगरी के कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो आप ज़रूर करिएगा। इसी सीरीज़ में आपको और भी क्वेश्चन मैं दे दूंगा, उन क्वेश्चन को भी आप करने की प्रैक्टिस करिएगा, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस मजबूत होती रहे, बढ़िया होती रहे, और आप आगे प्रोसेस करते रहें, मेहनत करते रहें। GIC के पेपर के लिए आपको मैं प्रॉपर तरीके से, अब मैंने एल्कोहल्स आज करा दिया है, अब इसके बाद मैं आपको एल्डिहाइड कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड के क्वेश्चन के साथ मैं आपको वीडियो दूंगा। तो आप इसको देखिए, सपोर्ट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको तैयारी करनी है तो मेरे चैनल पर बने रहिए। इससे पहले भी लगातार मैंने वीडियोस डाली हैं, उनको भी देख करके प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। थैंक यू, गुड डे, गुड नाइट।